मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं, मेरा मन हो रहा है कि मैं पहेली बुझाऊं। ईश्वर किससे अधिक प्रेम करता है? उससे जिसने उसे केवल एक बार देखा हो और फिर उससे दूर हो गया हो। इस पर मैं एक दो पंक्तियां और लिखना चाहता हूं। हम ईश्वर से कब अलग हुए? जब हमने उद्गम छोड़कर मानव शरीर ग्रहण किया। वहाँ से चलकर हम सूक्ष्म तल पर उतरे तो उससे बहुत नीचे हैं। फिर हमने मूल तत्वों के पिंजरे में आश्रय लिया। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी याद बनाए रखें, ताकि भक्ति के क्षेत्र के अंदर ही रह सकें और अपनी वर्तमान मौलिक दशा को समझ सकें। ईश्वरीय गुणों के हिसाब से हम ईश्वर से कोसों दूर हैं। इसका मतलब ये है कि आत्म अनुभव के बाद भी हमें ईश्वर और मनुष्य के भेद का विचार रखना चाहिए। संक्षेप में यही कहूँगा कि आत्म अनुभव के बाद भी मानवीय शिष्टाचार को तिलांजलि नहीं देना चाहिए। सच्ची आध्यात्मिकता वह है जहाँ रंग, गंध, स्वाद कुछ भी न हो, क्योंकि ईश्वर में इनमें से कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ अभ्यासी को असलियत तक पहुँचने का प्रयास किया जाता है। असलियत तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। यदि कोई भी रंग बचा हुआ है तो वहाँ विशुद्धता नहीं हो सकती। फारसी की एक कहावत है, लैला को मजनू की आँखों से देखो। लैला बदसूरत लड़की थी जिसे देखने के लिए मजनू जैसी आँखों की ज़रूरत थी। इसी तरह अगर हम ईश्वर को देखना चाहते हैं तो हम में वैसी ही उन्माद भरी निगाहों की ज़रूरत है। श्रद्धा ही वह अस्तित्व या आधार है जहाँ से आत्मा साक्षात्कार शुरू होता है। श्रद्धा ऐसी अटूट कड़ी है जो एक बार जुड़ जाए तो तोड़ी नहीं जा सकती। जो अभ्यासी श्रद्धा का विकास नहीं करते उनकी कोई प्रगति नहीं हो सकती। हालांकि नंगी तलवार का काम काटना है, लेकिन इसकी बहुत तारीफ़ की जाती है। इससे काम लेने के लिए दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, ताकि ये दुश्मन पर वार करे, दोस्तों पर या खुद पर नहीं। जब शिष्य खुद को गुरु में पूर्णता निजामित कर देता है तो गुरु उसको आगे ले जाने के लिए व्याकुल हो जाता है, विशेषकर तब जबकि शिष्य स्वयं आगे बढ़ने में असमर्थ होता है। एक सवाल सबके दिल में उठता है, उसका जवाब दे रहा हूँ। यदि गुरु वका विलयन से प्राप्त स्थिति का निषेध हो जाने की स्थिति प्रदेश का यात्री है, तो ज़रूरत पर उच्चतर क्षेत्र में पहुँच पाना उसके लिए कैसे संभव है? इसका उत्तर ये है कि यदि गुरु मुक्त पुरुष है तो शिष्य को उसकी सहायता मिलेगी, बशर्ते शिष्य ने ऐसी दशा प्राप्त कर ली हो कि उसकी आवाज़ गुरु तक पहुंच जाए। दीक्षित शिष्यों की आवाज़ गुरु तक पहुंचती ही है और गुरु के प्रतिनिधि और शिक्षक भी शिष्य की ज़रूरत पूरी करने के लिए उपलब्ध रहते हैं। यदि किसी को अपनी गलतियों पर पछतावा है और वह अध्यात्म में प्रवेश पाना चाहता है तो उसे ज़रूर प्रवेश दे देना चाहिए, लेकिन उसे गलतियों को फिर नहीं दोहराना चाहिए। यदि वह अपना ध्यान गलतियों के लिए पश्चाताप के साथ ईश्वर की ओर मोड़ता है तो वह जल्दी ही शुद्ध हो जाएगा। इसके लिए रोने के साथ गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना भी करना चाहिए। कुरान शरीफ में लिखा है, अगर कोई बंदा रोकर माफ़ी की प्रार्थना करता है तो मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ और उसे स्वीकार कर लेता हूँ। हमें ईश्वर के एकत्व में कोई आस्था नहीं है। कुछ तो हम वातावरण से प्रभावित हुए और कुछ संगति से बिगड़ गए। पश्चात संस्कृत ने भी किसी हद तक हमें प्रभावित किया। इस तरह हमारा अधपतन तो पहले ही शुरू हो गया था। जो बचा था उसे गलत आध्यात्मिक प्रशिक्षण ने पूरा कर दिया। इन सब का परिणाम ये हुआ, हम अध्यात्म से कोसों दूर हो गए।
एक गलती के लिए मनुष्य 4 सज़ा भोगता है। ये एक जटिल जीव है। जब वह अच्छा या बुरा काम करता है, मन सोचता है, हृदय निर्णय करता है और शरीर के अंग अपना व्यापार करना शुरू कर देते हैं। किसी भी कार्य में मन और हृदय मदद करते हैं। जो इंद्रियां क्रियाशील होती हैं वे भी दंड का भागी बनती हैं, चूँकि वे शरीर का भाग हैं। इसलिए शरीर तो उत्तरदायी है ही। बुरी बातें सोचकर हम वातावरण में इसका प्रभाव छोड़ते हैं, जिसके लिए प्रकृति दंड देती है। अपनी गलती के हिसाब से बुरा जीवन या नरक तो मिलता ही है। नरक में जितना मुनासिब है उतना दंड भोगने के बाद इस संसार में उसका दंड भोगना होता है। मन को काम खराब लगा, ये उसका दंड था। हृदय पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा, उसने भी दंड भोगा। समाज ने भी दुष्कार दिया, उसे नरक मिला, क्योंकि उसने वातावरण खराब किया। तीसरा दंड वह था जो शरीर और उसके सहयोगियों ने पाया। इस प्रकार जो जो गलती करने में सहायक थे, सबने दंड भोगा। मैंने जब महबूबा को देखा तो मेरा मन मचल उठा। कसूर आँखों का था, छुरी दिल पर चल गई। मेरे मालिक का कहना था कि आध्यात्मिक लोगों को मांस नहीं खाना चाहिए। मैं उन्हीं की नीति का अनुसरण करता हूँ। हालांकि ऐसे संत जरूर हुए हैं जो मांस खाया करते थे, परंतु मांस खाने से दूर ही रहना चाहिए। यदि प्रशिक्षक में अनुशासन की कमी है तो निश्चय ही वह काम के योग्य नहीं है। गंभीरता पूर्वक देखा जाए तो प्रशिक्षक का अपमान मालिक का अपमान है। मैं सदा अपने मालिक के आश्रम में रहा हूँ और वे जिसकी अधीनता में रहने का आदेश मुझे देंगे उसकी अधीनता मैं स्वीकार कर लूँगा। मेरी संकल्प शक्ति मेरे मालिक का प्रसाद है और यह केवल उन पर मेरी निर्भरता से ही मुझे मिली है। इस संकल्प शक्ति की सहायता से मैं एक क्षण में हजारों व्यक्तियों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए तैयार कर सकता हूँ। भाई, मैं चमत्कार कहाँ से लाऊं? मेरा ध्यान तो कभी उस दिशा में गया ही नहीं। हालांकि मेरे मालिक ने कहा है कि मुझ में चमत्कार दिखाने की शक्ति है और मुझे अपनी इस शक्ति पर भरोसा भी है। लेकिन मेरा रुझान ही उधर की ओर नहीं होता। जब आप किसी चीज़ की कामना करेंगे तो ज़रूर कोई चमत्कार घटित होगा। दूसरी बात यह है कि सिद्धांत ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ईसा मसीह ने जिंदगी भर चमत्कार दिखाए, लेकिन मुश्किल से उन्हें 1 दर्जन शिष्य मिले, जिसमें से एक इतना दगाबाज निकला कि उसने चालाकी से उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया। हाँ, उनकी मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं ने सारे संसार को आकर्षित किया। उन दिनों हिंदू लोग समुद्र यात्रा को शास्त्र विरुद्ध समझते थे। इसने भी उनकी मदद की। मैंने वैसे अपने मालिक की कृपा से जो चमत्कार मैंने किया है उसे किसी और ने नहीं किया, लेकिन इसको वे ही जान सकते हैं जिनमें इसे देखने की समर्थ है। प्रकृति का काम करने में मुझे ये करना ही पड़ता है। संकल्प और इच्छा का भेद समझने के लिए मुझे इसे 3 भागों में बांटना पड़ेगा: शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर और अध्यात्म के स्तर पर। ये सभी इच्छाओं के प्रकार हैं। इच्छाएं अच्छी भी होती हैं और बुरी भी। बुरी इच्छाओं का संबंध आवेगों, काम भाव आदि से होता है। लालच आदि भी इसी श्रेणी में आते हैं। मन के स्तर पर जो इच्छाएं होती हैं उनमें आत्मोन्नति, आत्मविवर्धन, आत्मयोग्यता आदि का रहस्य छिपा रहता है। ये चीज़ें जब आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाती हैं तब कर्तव्य का ध्यान आता है और फंदे से छूटने की चिंता लग जाती है। वृत्ति ईश्वर की ओर मुड़ जाती है। ये वही वृत्ति है जिसका संबंध कभी शरीर से था,
लेकिन कर्तव्य भाव से शामिल हो जाने से इसे इच्छा कहना ठीक नहीं होगा। संकल्प का संबंध मन से है, क्योंकि मानसिक रूप से हम निरंतर लक्ष्य का स्मरण करते हुए क्रियाशील रहते हैं और यह क्रिया अंत तक जारी रहती है। हर बिंदु पर इसे नया जीवन मिलता जाता है। जिस हद तक ये शुद्ध और संदेह से रहित होती है, इसका प्रभाव उतना ही जल्दी और स्थायी होता है। इसकी क्षमता निरंतर बढ़ती जाती है। इसके कार्य महामाया नाम के सांसारिक क्षेत्र में भी प्रभावी होते हैं। बाद में ये विशुद्ध रूप में बदलकर हीरा हो जाता है। इस स्तर पर पहुँचे हुए आदमी के लिए किसी को भी आध्यात्मिक स्तर पर क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुँचा देना पलक झपकाने के समान आसान होता है। ब्रह्मनिष्ठ यानी ब्रह्म में गहराई से लीन हो जाने पर उसका संकल्प अमोघ हो जाता है, लेकिन इस सीमा तक विकसित हो चुके संकल्प का प्रयोग केवल ईश्वरीय कार्यों में ही सहायक होता है। यदि कोई भी व्यक्ति शंका को जड़ से समाप्त कर देता है तो संकल्प आध्यात्मिक क्षमतावान हो जाता है। हालांकि पाश्चात्य दर्शन का आधार ही शंका है, लेकिन दर्शन में इसकी कोई जगह नहीं है। वस्तुतः शंका पालना घर में चोर को जगह देने की तरह है। अभ्यास से स्वतः ही इन चीज़ों का पता चल जाता है। हाँ, विधि ठीक होनी चाहिए और पथ प्रदर्शक कुशल अभ्यासी को ठोसपन हटाकर सूक्ष्मतर दशाओं में निवास करते जाना चाहिए। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।